नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश। पुनः आज वाक्य शुद्धि की ओर बढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि में हमने अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि कर ली, अनुपयुक्त शब्दों की संबंधी अशुद्धि कर ली, क्रम भंग संबंधी कर ली और उसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कर ली। आज हम पढ़ेंगे विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि पढ़ेंगे, उससे पहले 2-3 बात मैं आपको बताता हूँ, उसकी नियम बताता हूँ, आप समझ जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या नियम है देखना आगे। पहला देखो, सबसे पहले कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, पहले ये पहचानना जरूरी है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं को ध्यान से देखना। पहली अवस्था का नाम है मूलावस्था। मूलावस्था, मूलधन अवस्था, दीर्घ संधि हो जाएगी। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था और तीसरी का नाम है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ आएंगे। जैसे मैंने लिखा मूलावस्था में सुंदर शब्द लिखा है। ये जो सुंदर विशेषण है, ये क्या है? विशेषण है। ये जो सुंदर विशेषण लिखा है मैंने, ये सुंदर विशेषण मूलावस्था है। सीधा सीधा विशेषताएं अच्छा, सुंदर, दीर्घ, गुरु ऐसा आ जाए तो वो कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था होती है। उसके बाद उत्तरावस्था बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? या तो से लगाना पड़ेगा, किससे पहले? सुंदर से पहले, या तो ये बनाए। फिर इसके अलावा अगर बनानी है, तर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इस शब्द के अंत में क्या लगा देंगे? तर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तर। तो अवस्था कौन सी बन जाएगी? उत्तरावस्था। या तो से सुंदर लिखो या सुंदर तर लिखो। अब परीक्षा में अगर ऐसा आ जाएगा कि राम श्याम से सुंदर तर है, तो वाक्य गलत है, क्योंकि या तो से लग गया तो सुंदर लगाइए, यानी मूलावस्था रखिए, या आप से हटा दीजिए फिर तर लगा दीजिए। या तो से आएगा या तर आएगा, इनमें से एक। यानी सुंदर से पहले या तो से लगा दिया फिर तर नहीं आएगा, और तर लगा दिया तो से नहीं आएगा। बस इस बात का वाक्य में ध्यान रखना है। फिर देखो, इसमें उत्तमावस्था बनाने के लिए क्या करेंगे? सब से, और फिर क्या लिख देंगे? सुंदर। और ये नहीं है तो क्या लिख देंगे? सुंदरतम। तम, उत्तम का मतलब होता है उत्तम। देखो सुंदरतम, तम में भी ये लगेगा, तर में ये आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें उत्तरावस्था है। ध्यान रखना, मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, यहां तम लगेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा तम नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा तर नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तय एक ही आएगा, ये आप बात ध्यान रखें। तर प्रत्यय लगा हुआ है, तम प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद शब्द और देखो, दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। उसके दीर्घ की बनाएंगे क्या? उत्तरावस्था, तो से दीर्घ। या तो उत्तरावस्था बनाने के लिए मूलावस्था से पहले से लगा दो, या फिर क्या लगा दो? दीर्घ और तर लगा दो। बस ये बात अगर ध्यान में रहेगी, फिर वाक्य हमारा गलत नहीं जाएगा। अब वहां आ जाएगा से दीर्घ तर है, तो से और दीर्घ तर दोनों साथ नहीं आते। से के साथ दीर्घ रखिए, या से दीर्घ से हटा दीजिए तो दीर्घ तर रखिए। फिर क्या लिखेंगे? यहां दीर्घ, सॉरी, सबसे दीर्घ। क्या लिखेंगे? सबसे दीर्घ। सबसे दीर्घ, और फिर बना देंगे क्या? दीर्घतम। दीर्घतम, दीर्घतम। उसके बाद आगे देखो लघु। ये लघु इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तमावस्था, मूलावस्था है। इसकी उत्तरावस्था देखना, से लघु। से लघु, ये इससे लघु है, एक बड़ा है, छोटा है, ऐसे बोलते हैं। फिर या नहीं, से नहीं लगा रहे हो तो लघु के बाद क्या लगा दो? तर लगा दो। या इसमें बनाने से पहले, उत्तमावस्था बनाने से पहले सब से लगा दो। किसमें? लघु, लघु से पहले। ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर या ऐसे करना है। क्या करना है? लघुतम। ये लघुतम है, तम है, ये ध्यान रखना, लघु और उत्तम नहीं है, इसीलिए ये तम प्रत्यय लगा हुआ है। वो लघुतम में दीर्घ संधि होती है, याद रखे।
ये दीर्घ संधि है, वो शब्द अलग है, वो भी शुद्ध शब्द है, ये भी शुद्ध शब्द है। इसमें ऐसे लिखते हैं लघु और तम, लघु और उत्तम, इसमें ऐसे लिखते हैं। इसलिए ये शब्द भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लघुतम दोनों ही शुद्ध शब्द है, याद रखें। फिर बढ़ते आगे, जैसे मान लीजिए गुरु आ गया, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, ऐसे से गुरु हो जाएगा, से गुरु हो जाएगा, और या गुरुतर हो जाएगा, या गुरुतर हो जाएगा, या सबसे गुरु हो जाएगा, सबसे गुरु मानी बड़ा, सबसे गुरु हो जाएगा, सबसे सब में, एक ही बात है, सब में भी आ सकता है कई बार, तो उनमें से एक लगेगा, और फिर क्या हो जाएगा, गुरुतम हो जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे, इनमें तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब शब्द आता है होशियार, एक शब्द लिख लो चाहे यहां पे, होशियार है, से होशियार, से होशियार, और सबसे होशियार, सब में होशियार या सबसे होशियार, इसमें होशियारतर नहीं बनेगा, इनमें भी ध्यान रखना, ये तो सामान्यता आ जाए। फिर नोट लगा के लिखेंगे, ध्यान रखना, नोट लगा के एक महत्वपूर्ण बात जरूर लिखना। क्या लिखना है, जिस शब्द में इष्ट, इष्ट है, ये ठे, इष्ट, इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। वह विशेषण क्या होती है, उत्तमावस्था माना जाता है, या उत्तमावस्था होती है। उनसे पूर्व से या सबसे नहीं लगता है, सबसे का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि मान लीजिए इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है किसी शब्द में, तो वो विशेषण की उत्तमावस्था ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उत्तमावस्था ही। उनसे पूर्व से और सबसे नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण से सीखें तो कौन से शब्द है, जैसे श्रेष्ठ है, बलिष्ठ है, घनिष्ठ है, ये विशेषण की स्वतः ही उत्तमावस्था है। जैसे श्रेष्ठ शब्द है, ये श्रेष्ठ शब्द है, ये खुद ही उत्तमावस्था है, इसकी मूलावस्था की जरूरत नहीं। राम श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, उसके विचार श्रेष्ठ है, कहीं नहीं कहीं मतलब किसी विचारों के लिए बोल दे, किसी के मतलब सोच के लिए बोल दे, तो श्रेष्ठ उत्तमावस्था ही है। श्रेष्ठ का मतलब अत्यधिक, इसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठतर नहीं लगता है। श्रेष्ठ है, ये उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था वाले शब्द देखना। फिर बलिष्ठ है, बलिष्ठ है, इसमें जो है वो श्रेय धन इष्ट जुड़ा हुआ है, श्रेय धन इष्ट, श्रेय धन इष्ट, बल धन इष्ट, घनिष्ठ, घनिष्ठ है, और बलिष्ठ है, वरिष्ठ है। जहां इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इनसे पहले ये खुद ही क्या है, अपने आप में उत्तमावस्था है। इससे पहले उत्तमावस्था बनाने के लिए से और सबसे लगाने की आवश्यकता, उत्तरा और उत्तमावस्था इनकी बनाने के लिए से और जो सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतः ही उत्तमावस्था में माना जाएगा। इससे पहले अगर मान लो राम श्याम से श्रेष्ठ है तो वो गलत है। राम श्याम से श्रेष्ठ है, घनिष्ठ है, बलिष्ठ है, वरिष्ठ है, से सबसे, इस प्रकार का प्रयोग अगर से सबसे का हो गया तो वाक्य गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम भी नहीं बनता है। कहने का मतलब है न तो इसकी उत्तरावस्था बनाने से पहले से लगाने की जरूरत है या तर लगाने की जरूरत है, न ही इसमें उत्तमावस्था बनाने के लिए सबसे लगाने की जरूरत है, और न इसमें तम लगाने की जरूरत है। ये स्वतः ही उत्तमावस्था है अपने आप में ही, ये मूलावस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जहां आता है समझ लीजिए वो क्या है,
उत्तमावस्था है। राम श्रेष्ठ, राम के विचार श्रेष्ठ, वह बलिष्ठ, वह घनिष्ठ, इसका मतलब है वह उससे घनिष्ठ इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते। उससे घनिष्ठ क्या होता है? घनिष्ठ ये तो से लगाने की आवश्यकता नहीं है, न इसमें तरतम लगता है, नहीं उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तरतम इष्ट लग गया तो इसका मतलब है सब कुछ आ गया इसमें, इष्ट प्रत्यय लगने से ये स्वतः ही उत्तमावस्था है। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे फिर हम आगे बढ़े। अब हम वाक्य को करते हैं, और भी वाक्य लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, समझा दिया मैंने आपको। वास्तविकता तो यही है कि इसमें ये उत्तमावस्था ही है। स्वतः में उत्तमावस्था बनाने के लिए कुछ शब्द होते हैं और उसमें दो तरीके से बना सकते हैं, उत्तमावस्था उत्तरावस्था। या तो से लगा करके या तर लगा के उत्तरावस्था बना दो, या सब से या तम लगाकर उत्तमावस्था बना दो। इस प्रकार की अवस्थाओं का विशेषण, जो वाक्य पढ़ेंगे आगे, विशेषण संबंधी अशुद्धियों में ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषण संबंधी अशुद्धि में कुछ वाक्य लिए हैं। इन वाक्यों को, ये अशुद्ध वाक्य है, ये सारे के सारे क्या है, ये अशुद्ध वाक्य लिए तीनों के तीनों। इनको हमें शुद्ध करना है, और मैं आपको समझाता हूं, एक बार आप समझ जाएंगे फिर वाक्य आपका गलत नहीं जाएगा। ये अशुद्ध वाक्य, इनको हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। क्या है इसमें लिखा हुआ? वह राम से सुंदर तर लड़का है। तब मैंने कहा था कि अगर से लगा दिया तो तर लगाने की जरूरत नहीं है, तर लग गया तो से लगाने की जरूरत नहीं है। इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वह राम से सुंदर है, वह राम से सुंदर लड़का है, वह राम से सुंदर लड़का है। या फिर क्या लिखना पड़ेगा? से लगा दिया सुंदर में मूलावस्था में, या फिर क्या लिखना पड़ेगा? वह सुंदरतर लड़का है, वह सुंदरतर लड़का है, सुंदरतर लड़का है। आपको पता है तर तम का प्रयोग होगा तो उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, जो दो की तुलना की गई है। तर तम में जिससे दो की तुलना के बीच में आता है उत्तरावस्था में, दो की तुलना, वह उससे सुंदर है, वो उससे सुंदर है, उससे सुंदर है, दो की तुलना आती है। तो वहां फिर अगर से लगा दिया तो व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा जिससे तुलना कर रहे हैं। राम गोपाल से, राम महेश से, सीता गीता से। लेकिन अगर से नहीं लगाया, तर लगा दिया, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। राम सुंदरतर है, राम है वो दीर्घतर है, कोई भी वर्ण पढ़े तो वहां पर किसी के लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लगाओगे राम, वह राम से सुंदरतर है, से तो लगेगा ही लगेगा, फिर से लगेगा तो तर नहीं लग सकता, फिर इसका मतलब गलत हो जाएगा। इसलिए यहां हटाना पड़ेगा। दो तरीके से हम शुद्ध कर सकते हैं, वह राम से सुंदर लड़का है, और फिर लिखेंगे वह सुंदरतर लड़का है। इसका मतलब सुंदरतर का मतलब है किसी एक व्यक्ति से तुलना की गई उसकी, तो सुंदरतर हम लगा देंगे। ये दो प्रकार से शुद्ध हो सकता है, दोनों वाक्य शुद्ध है। फिर देखो आगे अगला कि राधा सभी बच्चों में सबसे होशियार है, ये आ गया। तो देखो राधा है, राधा सभी बच्चों में तो सबसे होशियार नहीं लगा। जब सभी बच्चों में लगा दिया तो सबसे का प्रयोग नहीं कर सकते। सभी बच्चों के अंदर, सभी बच्चों में, सब बच्चे जितने थे उनमें से, तो या तो से लगा दो या में लगा दो। तो यह क्या आएगा? सब बच्चों में होशियार है, होशियार है, होशियार है। इस प्रकार का प्रयोग करते कि सब बच्चों में होशियार है। या फिर दूसरा प्रयोग करें, राधा सीधा प्रयोग कर दो, फिर राधा सबसे होशियार है, होशियार है। अगर बच्चों में लगा दिया, सभी बच्चों में सबसे होशियार है, सभी बच्चों में सबसे होशियार है, तो गलत है। मैंने अभी कहा है कि जब बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, या तो में लिखेंगे तो वो आएगा, बहुतों में नाम आएगा, और में नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सबसे लगाएंगे तो वो नाम हट जाएगा, किससे होशियार है? सबसे होशियार है, मतलब सब बच्चों में जितने भी जो भी है उनमें सब में क्या है? होशियार है। तो या तो लगाए बच्चों में लग गया तो होशियार लगा दो, सबसे हट जाएगा, और सबसे लगा दिया तो में हट जाएगा। जैसे ही में हटेगा तो सभी बच्चों भी हट जाएगा, क्योंकि किससे तुलना की गई वो हटेगा। फिर सबसे और से के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। या जो सबसे और तर के साथ, तम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो राधा सभी बच्चों में सबसे होशियार है, वो गलत है। तो राधा सबसे होशियार है,
और होशियारतर बनता नहीं है, इसलिए दोनों ही वाक्य क्या है, शुद्ध है। सबसे का प्रयोग होते ही में नहीं आएगा, में का प्रयोग होगा तो सबसे हट जाएगा। अब यहां ऐसे प्रयोग कर नहीं सकते कि राधा सभी बच्चों सबसे होशियार है, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों लगाएंगे तो में आएगा तो सबसे नहीं आएगा, इसलिए बच्चों हटा दो और क्या लगा दो, सबसे होशियार है प्रयोग कर दे। दोनों ही शुद्ध वाक्य हैं। यह सबसे सुंदरतम कमीज है, इंपॉर्टेंट है। देखो यह ये शुद्ध करके लिखेंगे। देखो यह सबसे, सब में से सुंदर कमीज है, तम लगाने की जरूरत नहीं है, सुंदर है कमीज है, सुंदर कमीज है, यानी तम नहीं लगा सकते, या फिर लगाओ, फिर क्या लिखो, यह सुंदरतम कमीज है, कमीज है। कहने का मतलब है इनमें से एक रखिए आप, कमीज है, इनमें से एक रखिए, या तो सबसे लगा दिया तो सुंदर रखिए, या तम लगा दिया तो सबसे हटा दो, क्या कर दो, सुंदरतम कर दो, या सबसे सुंदर कर दो। ये दोनों ही वाक्य क्या है, शुद्ध है। ये दोनों वाक्य शुद्ध है, ये दोनों वाक्य शुद्ध है। कहने का अर्थ वही बता रहा हूं कि सबसे लग गया तो तम नहीं आएगा, से लग गया तो तर नहीं आएगा, और तर लग गया तो से नहीं आएगा, और तम लग गया तो सबसे नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने मे वाला ही बताया कि मे का प्रयोग हो गया तो सबसे नहीं आ सकता, ये घटाना पड़ेगा। और सबसे आ गया तो होशियार लगा सकते, क्योंकि इसमें तर नहीं है, होशियार तर नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबसे होशियार का प्रयोग हम कर सकते हैं, या राम सभी बच्चों में होशियार का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों वाक्य शुद्ध है। या आप स्क्रीनशॉट लें इनका, समझे आप। कुछ और जो वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों पर नजर डालना आप, कि राम का कद श्याम से बड़ा है, राम का कद श्याम से बड़ा है। ये वाक्य देखने में सही लगता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। बड़ा और छोटा है वो अलग चीज के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कोई वस्तु होती है बड़ी छोटी होती है। यहां क्या लिखेंगे, कद की बात चल रही है तो शुद्ध करके लिखेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे कि राम का कद श्याम से लंबा है, बड़ा नहीं होता है, लंबा है। कद की बात चल रही है, केवल ऊंचाई की बात चल रही है, कद की बात चल रही है तो लंबा लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। छोटा बड़ा है, राम श्याम से छोटा है, उम्र में वो है, वो प्रयोग करते हैं, वैसे कर सकते हैं। उसके पास मेरे से दुगुने धन है, तो ध्यान रखना, इसको शुद्ध करके लिखेंगे, उसके पास मेरे से दुगुने रुपए होते हैं, दुगुने नहीं होते, दुगुना धन होता है। धन वस्तुओं को कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं, तो दुगुना धन, दुगुने रुपए हो सकते हैं, लेकिन दुगुना धन नहीं हो सकता, दुगुने धन नहीं हो सकता। दुगुना धन हो सकता है लेकिन दुगुने धन नहीं हो सकता। दुगुने उसके लिए करते हैं जहां गिना जाता है, दुगुना धन होता है। फिर देखो आगे शुद्ध करके, ईडन गार्डन लंबा मैदान है। देखो लंबा केवल लंबाई सड़क को कहते हैं, लंबी होती है, और उसकी चौड़ाई होती है तो चौड़ी होती है, तो वो चारों ओर से गिना जाता है, लंबाई चौड़ाई, तो उसके लिए ऊंचाई जो भी है उसका चारों ओर गोलाकार। तो ईडन गार्डन विशाल का प्रयोग करते हैं, विशाल मैदान है जिसमें बैठने की व्यवस्था भी है, चारों ओर गोलाकार, चारों ओर का क्या, सभी दिशाओं में वो फैला हुआ है। इसका मतलब है उसका विशाल का प्रयोग करेंगे, न कि लंबा का प्रयोग किया जाएगा। गंगा नदी का पाट बहुत लंबा है, तो शुद्ध करके लिखेंगे क्या, कि गंगा नदी का पाट बहुत है। तो वो पाट जो होता है वो चौड़ा होता है, लंबा नहीं होता है, क्योंकि लंबाई से नापने का कोई मतलब नहीं है, उसका अस्तित्व है पाट से, चौड़ाई से। गंगा नदी का पाट जितना चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा प्रवाह रहेगा उसका पानी का, तो चौड़ा आएगा न कि लंबा आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य। यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित नहीं होते हैं, वहां शिक्षित, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, या वहां जो भी आता, यहाँ वहां कोई भी आता, लेकिन पठित ना आकर के आता है, शिक्षित लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, बहुवचन बनाइए उसमें, रहते हैं, यानी है लिखोगे तो बहुवचन होगा। वह आरोग्य हो गया, देखो वह आरोग्य नहीं हो गया, वह निरोग हो गया, निरोग हो गया। ध्यान रखिए आप, वह स्वस्थ हो गया या वह निरोग हो गया, निरोगी भी नहीं होता है,
शुद्ध वाक्य है, वो कोई निरोगी कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखना। ये निरोगी गलत लिखा हुआ है, ऐसा प्रयोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि निरोग खुद ही विशेषण है, इसलिए निरोगी लिखने की जरूरत नहीं है। निरोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में लिख सकते हैं। वह निरोग हो गई तो निरोगी हो गई थोड़ी बोलेंगे, निरोग हो गई प्रयोग कर सकते हैं। वह श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, मैंने कहा ना श्रेष्ठ से पहले सबसे और बहुत का प्रयोग नहीं आता है, तो या तो क्या आएगा बहुत अच्छा या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं श्रेष्ठ। इन दोनों में से एक का प्रयोग करिए, शुद्ध बन जाएगा वाक्य, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसे कोई भी। और या फिर क्या करिए आप श्रेष्ठ का प्रयोग करिए, लिखने की जरूरत नहीं है, वह श्रेष्ठ है, ऐसे प्रयोग करिए। ये पुष्प बड़ा सुंदर है, ध्यान रखना, ये पुष्प बड़ा सुंदर है। यह जो है पुष्प है, पुष्प के बारे में बता रहे हैं। बड़ा नहीं होता है, बड़ा क्या होता है, बड़ा छोटा सुंदर थोड़ी है, बहुत सुंदर है। अभी मैंने कहा ना बहुत सुंदर लगाना है, यदि और ज्यादा प्रविशेषण का प्रयोग करेंगे तो बड़ा सुंदर नहीं लिख सकते आप, ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा अच्छा नहीं लिखेंगे, बहुत अच्छा है, अच्छा का प्रयोग भी बड़ा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये बहुत प्रविशेषण का काम कर रहा है, लेकिन बड़ा नहीं लगा सकते इसकी जगह। या महादेवी वर्मा विद्वान लेखिका, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ध्यान रखना विदुषी, विदुषी विशेषण आएगा लेखिका, लेखिका की विशेषता ध्यान रखना, विशेष लेखिका है, ध्यान रखना, महादेवी नहीं है। महादेवी वर्मा विदुषी है, विदुषी थी वो भी सही, महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर लड़का है, दोनों ही वाक्य सही है। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका है, वो भी सही है। वो महादेवी वर्मा विदुषी थी या है, जो भी, वो दोनों वाक्य सही है। अब क्या बताया, महादेवी वर्मा है विदुषी लेखिका है, तो क्या दिक्कत है, इसकी विशेषता जैसे राम सुंदर लड़का है, तो लड़के की विशेषता है वो। अब जरूर थोड़ी है कि प्रयोग नहीं कर सकते कि राम सुंदर, ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं, राम सुंदर लड़का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीता सुंदर लड़की का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सीता सुंदर है, ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वैसे ही ये वाक्य है। कई बार सोचते हैं कि इसमें लेखिका लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा सकते हैं कि विदुषी लेखिका है महादेवी वर्मा। गहरी समस्या नहीं होती है, गहरी कोई गहरी बात हो सकती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, समस्या हमेशा नेगेटिव होती है, गंभीर समस्या अच्छी बात है, गहरी बात अभी की मैं गहरी बात बताने जा रहा हूं। गंभीर समस्या हो सकती है, गंभीर, गंभीर, गंभीर एक शब्द है, वो नेगेटिव के लिए आता है, बड़ी गंभीर बात है, ठीक है। इन्होंने बड़ा गंभीरता से लिया है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई बात बहुत गहराई से नेगेटिव रूप ले जाते हैं तो वहां गंभीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य आप स्क्रीनशॉट लें इनका, और आप समझे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप रटने वाली बात हो जाएगी। वो एक तो तर वाला, तम वाला बताए, से वाला, वो याद रखना, एक सामान्यतः से वाला। आपके सामने जो एक पहला वाक्य लिखा है, सभी शिक्षकों में मौन बहुत श्रेष्ठ है। अभी मैंने कहा नहीं कि सभी, अगर वहां सभी शब्द श्रेष्ठ शब्द आ गया तो फिर सभी या सब से लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत लगाने की जरूरत नहीं है। सभी शिक्षकों में बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, मौन श्रेष्ठ है। बहुत क्या श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भी उत्तमावस्था है। तो सभी शिक्षकों में क्या है, मोहन है, वो श्रेष्ठ है, नहीं कि बहुत श्रेष्ठ है, नहीं कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ भी नहीं आएगा। इसको आप शुद्ध करके लिख ले। फिर देखो, वह बाजार से ताजा सब्जी लाया, हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं लेकिन गलत है, सब्जी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आएगा, बाजार से ताजी सब्जी लाया। ताजा सब्जी नहीं होता है, ताजी सब्जी होता है, ताजी चाय होती है, ताजा दूध होता है, ऐसे प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध करके लिखना है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर नहीं होती है, खबर स्त्रीलिंग, ताजी खबर सुनो, आज की ताजी खबर सुनो, ताजा खबर नहीं होती है, ताजा खबर सुनिए, या ताजी ताजी खबर सुनिए, या ताजी खबर सुनो, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। उसे मैंने अभी बताया नहीं कि बाजार से, या मुझे थोड़ी, या मुझे ताजी चाय देना, ये शुद्ध वाक्य है, ताजा चाय देना ये शुद्ध वाक्य है। उसे भारी प्यास लगी है, भारी नहीं होती है, भारी तो कोई पत्थर होता है। उसे बहुत
प्यास से, प्यास लिखना है इसमें, प्यास लगी है, उसे बहुत प्यास लगी है, भारी प्यास नहीं लगी है, ध्यान रखना। सारी दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया, इंपॉर्टेंट वाक्य ये, सारी दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया। देखो सारी शब्द का प्रयोग कर दिया, सारी, तो देखो सारी विशेषण प्रयोग करो, सारी दुनिया, सारी दुनिया में, भर में मत लगाओ, या तो सारी आएगा या भर आएगा। ढिंडोरा पीट दिया, दोनों एक ही अर्थ देते हैं। ढिंडोरा पीट दिया, पीट दिया, या फिर सारी हटा दो तो क्या आएगा, दुनिया भर में, दुनिया भर में, दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया, ढिंडोरा पीट दिया। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करें। सारी आ गया तो भर नहीं आएगा, भर आ गया तो सारी नहीं आएगा, दोनों एक अर्थ देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इस प्रकार के वाक्यों को, ये शुद्ध वाक्य हैं दोनों। अधिकांश लोग, आगे कोई भी आ सकता है, बैठे थे, चले गए, कुछ भी खाना खा रहे थे, तो ध्यान रखना इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे। अधिकांश, अधिकांश अंश वहां आता है जहां क्या होती है, मात्रा होती है। जहां संख्या होती है वहां अधिकतर आता है। संख्या होती है तो क्या आता है, अधिकतर लोग, क्योंकि उनकी संख्या है। अगर तर, जहां गिना जाएगा, जहां संख्या होगी वहां तर आएगा, और जहां मापा जाएगा, मात्रा होगी, वहां तर नहीं आएगा। जैसे मिट्टी है, मिट्टी है, कोई सोना है, तो अधिकतर सोना नहीं है, अधिकांश सोना, अधिकांश मिट्टी है, अधिकांश चांदी है, अधिकांश कोयला, यानी वहां अंश का प्रयोग करेंगे। अंश का मतलब है कि उसको मापा जाता है, तो ये अधिकतर गलत है। अधिकांश से मिट्टी या बजरी उड़ गई, उड़ गई, ये इंपॉर्टेंट वाक्य ध्यान रखना। अधिकतर का प्रयोग वहां करना है कि जहां गिना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पंखे खराब पड़े, तो अधिकतर पंखे खराब थे, माने अधिकांश पंखे नहीं होता है, क्योंकि उनको गिन सकते हैं। अधिकतर कुर्सियां खराब थी, लेकिन जिनको मापा जाता है, मान लीजिए कोयला है, लोहा है, इनको माप सकते हैं, तो अधिकांश लोहा, अधिकांश कोयला, अधिकांश मिट्टी, अधिकांश बजरी, इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। अंश लगते ही समझ गया कि उसका कुछ भाग है, सारा नहीं, उसका कुछ भाग है। उचित न्याय, देखो न्याय तो उचित ही होता है, तो न्याय सीधे प्रयोग करेंगे। उचित न्याय किया नहीं, न्याय किया, न्याय हुआ, न्याय किया, जो भी है आगे इस प्रकार से प्रयोग करना है, उचित शब्द नहीं जोड़ना है। दीर्घकाय बादल छा गए, दीर्घकाय बादल थे, कुछ भी प्रयोग करें तो दीर्घकाय नहीं होता है। देखो दीर्घ का मतलब समय के लिए आता है, तो इसलिए शुद्ध होगा क्या, विशाल काय, विशाल काया वाले, विशाल काय बादल, विशाल काय बादल। तो दीर्घकाय कहां होगा, ये दीर्घ एक समय का बोध करा रहे हैं, ध्यान रखना। दीर्घकालीन दास्ता, दीर्घकालीन गुलामी, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। दीर्घकाय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। काय जहां आया है वहां विशाल आएगा, और दीर्घ जहां प्रयोग कर रहे हैं, फिर दीर्घकालीन दास्ता, दास्ता वो लंबे समय तक, तो दीर्घकाल का प्रयोग कहां करना है, समय के साथ, दीर्घकालीन, दीर्घकालिक। और विशाल काय का प्रयोग करना है, जो विशाल हो, बड़ा हो, वह विशाल काय होता है, दीर्घकाय विशेषण का प्रयोग नहीं होता है। ये सब विशेषण ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हम बोलते भी है कि उचित न्याय करना है, न्याय तो न्याय होता है, उचित क्या करना है। इस प्रकार के वाक्यों को अगर आप ध्यान कर लोगे, फिर आपका वाक्य अशुद्ध कभी नहीं होगा, आपका शुद्ध ही वाक्य होगा। इससे संबंधित और वाक्य हम पढ़ेंगे, इनको आप जरूर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगला वाक्य देखो, पूरे दिन भर की मजदूरी। अब देखो पूरी दिन भर की मजदूरी नहीं दी, ऐसे वाक्य आगे कोई भी आ सकता है, लेकिन देखो पूरे शब्द का प्रयोग कर दिया, तो देखो पूरे, या तो प्रयोग करें आप क्या, पूरे दिन की, ऐसे प्रयोग करें, पूरे दिन की मजदूरी, या तो ऐसे प्रयोग करें, या पूरे हटा दे तो भर का अर्थ एक ही है, दिन भर की, ये भी वही अर्थ दे रहे हैं, मजदूरी। इस प्रकार ध्यान रखना आप, ये विशेषण सही है, पूरा दिन विशेषण गलत है, पूरा दिन भर, पूरे दिन की, या फिर क्या लिखेंगे, दिन भर की, इनमें से एक प्रयोग करना। भर आ गया, दिन भर अर्थ दे रहा है पूरा दिन, इसलिए पूरे का प्रयोग नहीं करना है, विशेषण गलत है। आप कहोगे सर इसमें अनावश्यक, अनावश्यक शब्द भी कह सकते हैं, और इसमें विशेषण संबंधी भी अशुद्धि कह सकते हैं।
पहले तो इसको विशेषण संबंधी में लाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि विशेषण भी अनावश्यक आता है वहां पर, अनावश्यक में तो ले जाते हैं, लेकिन आपको रखना है इसमें किसमें विशेषण में, फिर विकल्प नहीं आए तो आप अनावश्यक में ले जा सकते हैं। वहां अनेकों लोग बैठे थे, तो वो ये बहुत बार आता है ये वाक्य। जब अन एक, अन का मतलब होता है नहीं, एक माने एक, अन एक नहीं है इसका मतलब बहुत सारे हैं, तो वहां पर अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, वहां अनेक, अनेकों नहीं होता है, ध्यान रखना, वहां अनेक लोग बैठे थे, बैठे थे बहुवचन लगाना है थे, ये ध्यान रखना। अनेक, अनेक माने एक नहीं है, वो अनेक है। मान ले कहने का मतलब है एक नहीं है, अनेक है, अनेक यानी जो एक नहीं है मतलब बहुत सारे हो गए, तो अनेकों नहीं होता है, क्या होता है अनेक। वहां अनेक लोग बैठे थे, प्राय ये बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, ध्यान रखना, अनेकों 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 अनेकों, वाक्य कैसा भी आ सकता है। प्राय सभी लोग, प्राय सभी लोग, ध्यान रखना, या प्राय लोग, या फिर क्या करेंगे सभी लोग। प्राय का अर्थ प्राय का अर्थ लगभग सभी, प्राय का मतलब होता है सभी, तो सभी आ गए मान लो, थोड़े बहुत रहे थे, तो या तो प्राय लोग या सभी लोग, इस प्रकार का प्रयोग करें। प्राय सभी ऐसे नहीं करें, प्राय लोग या सभी लोग। प्राय लोग आ चुके थे, प्राय मानी लगभग आ चुके थे, या सभी लोग आ चुके थे, इस प्रकार की या तो प्राय लोग आएगा या सभी लोग आएगा, विशेषण का प्रयोग। घातक विष, देखो विष से होता है वो घातक ही होता है, इसलिए घातक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये अनावश्यक है। अनावश्यक शब्द संबंधी भी कर सकते हैं, विष होता है, और यहाँ विशेषण प्रयोग किया गया है घातक विष के लिए, तो ये गलत विशेषण है, विशेषण आएगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है आपको, ये अनावश्यक शब्द संबंधी भी कर सकते हैं और विशेषण संबंधी भी कर सकते हैं। तो विष, क्योंकि विष घातक ही होता है, तो घातक बोलने की जरूरत क्या है, विष खाने के बाद ये तो नहीं कोई बच जाता है, वो घातक ही होता है, तो घातक विष का प्रयोग नहीं कर सकते। और सुकोमल और सुमधुर शब्द प्रयोग आता है, वो गलत है। कोमल होता है, मधुर होता है। सुकोमल का मतलब बहुत सारे कोमल, बहुत कोमल यानी कोमल ही होता है, तो बहुत कोमल की क्या जरूरत है। और सुमधुर मानी बहुत मधुर, बोलने की जरूरत नहीं है, यानी दोनों के लिए मधुर और कोमल का प्रयोग होता है, तो सु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी और विशेषण नहीं लगेगा, क्योंकि उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, लेकिन ये कुछ उपसर्ग विशेषण का काम भी करते हैं, इसलिए मधुर अगर विशेषण है तो सु लगाने की आवश्यकता नहीं। आगामी दुर्घटना, जिसका पता होता है वो आगामी होता है, यहां आगामी नहीं लिखना है, क्या लिखना है भावी दुर्घटना, इसको सही करके क्या लिखना है भावी दुर्घटना, भावी दुर्घटना, भावी दुर्घटना से बचकर रहना, इस प्रकार से वाक्य आते हैं। आगामी दुर्घटना नहीं होते, ध्यान रखना, भावी दुर्घटना। जब कोई तैयारी करता है तो आगामी परिणाम होता है, उसका हमें पता होता है कि परिणाम कैसे निकल सकता है, लेकिन दुर्घटना का हमें पता ही नहीं होगी कि नहीं होगी क्या है, तो वो भावी दुर्घटना होती है। इसी प्रकार से एक वाक्य और लिखा हुआ है, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन की समस्या है। ध्यान रखें, सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन तो युवाओं का होता है, जैसे मान लीजिए कोई युवा होते हैं, उनके भावी जीवन की मैं आशा कल्पना करता हूं, भावी जीवन की शुभकामनाएं, क्योंकि उसका शेष जीवन बचा हुआ है। अब इनका जो शेष का मतलब सारा लगभग जीवन बचा, उसमें भावी जो शब्द है वो भावी का प्रयोग किया जाता है, लगभग जीवन बचा हुआ है। और यहाँ तो जीवन थोड़ा ही बचा हुआ है अंत में, और लगभग जी लिया है, तो उसमें क्या आएगा शेष जीवन। तो वाक्य सही करके क्या लिखेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवा निवृत्ति के बाद शेष जीवन, अब तो शेष ही बचा है, शेष जीवन की समस्या है, शेष जीवन की समस्या है भाई, बाकी का तो जीवन जी लिया, शेष बचा है, थोड़ा बचा है, इसलिए शेष का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब कोई युवा है, उनका सारा जीवन पड़ा है, वहां भावी का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आप नोट कर लें, या आप सुन सकते हैं या नोट भी करके आप रख सकते हैं। भारी भरकम क्या होता है, पत्थर होता है, भारी भरकम भीड़ नहीं होती है, बहुत भीड़। शुद्ध करके ऐसे लिखना आप, बहुत भीड़, इस प्रकार से शुद्ध करेंगे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, भीड़ लगी हुई थी, कैसे में। और अगर भारी शब्द का प्रयोग कर दिया तो फिर कैसे प्रयोग करेंगे, भारी भरकम पत्थर, भारी भरकम पत्थर, क्योंकि भारी भरकम वजन नहीं होता है, भारी भरकम है वो पत्थर के साथ प्रयोग किया जाता है जिसमें वजन होता है। भारी भरकम है वो पत्थर लेके आया, तो वहां उसका प्रयोग कर सकते हैं,
लेकिन भीड़ जो होती है व्यक्तियों की, वो आप बहुत भीड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का वाक्य में प्रयोग करना है। अब आप कहोगे सर भारी भरकम कुर्सियां लाए, वहां पर भी नहीं कर सकते, बहुत सारी कुर्सियां लाए, क्योंकि वो मापात जो है उनको गिन सकते हैं, इसलिए भारी नहीं प्रयोग करके बहुत का प्रयोग किया जाता है। भारी भरकम पत्थर होता है जिसको हम मापते हैं, वो भारी भरकम का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार आ चुका है, निपट चतुर। निपट चतुर नहीं होता है, सिर्फ क्या आता है, चतुर या बहुत चतुर। वैसे प्रयोग कर दिया तो चतुर का प्रयोग करें, वह चतुर है, बहुत चतुर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और फिर निपट मूर्ख होता है, चतुर प्रयोग कर दिया। और निपट नेगेटिव के लिए आता है, नकारात्मक के लिए, निपट मूर्ख होता है। निपट क्या होता है, मूर्ख होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए, निपट मूर्ख, ठीक है। और एक बहुत चतुर, सॉरी, निपट चतुर, हाँ ठीक है। देखो, या तो निपट चतुर जो आ गया वाक्य गलत है, निपट का प्रयोग मूर्ख के साथ नेगेटिव में करेंगे, और चतुर के साथ बहुत चतुर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें आप सीधा ये लिखो, बहुत चतुर, बहुत चतुर। विशेषण प्रविशेषण है, क्या दिक्कत आ सकता है, प्रविशेषण तो आ ही सकता है। बहुत चतुर, या तो बहुत चतुर का प्रयोग करें, या फिर निपट मूर्ख। निपट का मतलब होता है जो व्यक्ति नेगेटिव, नकारात्मकता होती है जिसमें, निपट जो मान लो नीच एकदम, उसके लिए निपट का प्रयोग किया जाता है, बहुत नीच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत का प्रयोग सकारात्मक में, इसलिए निपट का प्रयोग है वो मूर्ख या नकारात्मकता के साथ किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इतनी बातें अगर आपको याद रह जाएगी तो वाक्य आपका गलत नहीं जाएगा, आपका वाक्य, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं विशेषण के बाद क्रिया संबंधी अशुद्धियों पर। क्रिया संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे, और क्रिया संबंधी अशुद्धि है वो हम प्रयास करें कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय भारत। और इस जो चैनल को है वो शेयर जरूर करें, लाइक करें आप, ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। और आप बेल वाला आइकन जरूर दबा दें। क्लास है, हो सकता है कई बार विलंब से मिलती है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जितनी भी क्लास कराऊं बहुत अच्छी कराऊं, और आप लोगों के लिए क्लास है वो फ्री यूट्यूब पर ऐसी चलती रहेगी। और दुआ करिए आपकी, इसी प्रकार से मैं पढ़ाता रहूं। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब मेहनत करिए और आप आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।